सब कुछ देखने परखने के बाद ही इस फैसले तक पहुंचे हम समदत साहब। मेरी बेटी के भविष्य का सवाल कर ही नहीं सकता। सिर्फ 2 महीने में उस लड़के ने पूरे जैतसर का मन जीत लिया। दूसरों का दुख दिखता है उसे। लोगों की मदद करने के लिए अपनी हद से बाहर जाकर काम करने को तैयार है। ईमानदार है, विनम्र है, आनंदी को समझता है। इसलिए आनंदी को अपना काम करने देगा, उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने देगा। आनंदी को सही जीवन साथी अब मिला है समदत। आप लोग रांची में हमारी लाड़ो का दूजा ब्याह कराओगे? हमारी लाड़ो का जीवन फिर से संवर सकता है? आपसे कैसे माफी मांगू, ये भी आप ही बता दो। छोरी के दुख में बावली हो गई, जो मुंह में आया वक्त से। आप हमारे लाड़ो का जीवन संवारने की सोचो। एक जन्म मैंने दिया, दूजा आप लोग देने वाले हो। माफ कर दो हमारे कुमार जी साहब, माफ कर दो। बस अब छोरी हाँ कह दे, हम सब खुश हैं। छोरा भी मान गए हो, बस आनंदी ने साफ ना कर दी। समझन साहब, अब आपके भरोसे आए हैं हम। आप यदि आनंदी को मना के तैयार कर लो ना, तभी हमारी लाड़ो को दूजे ब्याह के लिए मनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। हमारी लाड़ो जरूर मानेगी। तो बस
हम कल ही आनंदी को जहाँ ले आवेंगे। देवी माँ कहें कि आनंदी और शिव की बात कल ही पक्का हो जाए। पुनर्विवाह का विचार जहां एक ओर व्यक्ति को असमंजस में डाल देता है, वहीं दूसरी ओर परिजन और हितैषी इसकी कल्पना मात्र से ही सुख की अनुभूति करने लगते हैं। परेशान हो रही होगी आनंदी, होने दो थोड़ा। हाँ बोल आनंदी। हाँ हाँ ठीक है आनंदी, कोई बात नहीं, तू जा आराम से। हाँ मैं तेरे ताऊसा को बता दूंगी। आनंदी का फोन था। अच्छा, क्या कहा तूने? देवी माँ के मंदिर में खड़ी हूँ। एक पल को लगा कि झूठ कैसे बोलूंगी, लेकिन देवी माँ ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। आनंदी ने बताया कि उसे और शिव को स्कूल के दान के सिलसिले में किसी खास आदमी से मिलने के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है। आनंदी की झिझक थी, लेकिन अभी जाना जरूरी है, क्योंकि जिस आदमी से मिलना है वो कल सुबह विदेश जाने वाला है। आनंदी फिर कल तक ही लौटेगी। इसका मतलब कि अकेले रहेगी पूरी रात बाहर? गुल्ली भी साथ गई है और शी है उसके साथ, तो फिर चिंता कैसी? वो पूरा ध्यान रखेगा हमारी आनंदी का। और फिर देवी माँ ने कुछ सोचकर ही शिव और आनंदी का जयपुर जाने का जोग बिठाया होगा ना। ऐसा लग रहा जैसे देवी देवता भी हमारी कोशिशों में हमारा साथ दे रहे हो। देवी माँ, अब तो आनंदी का पूरा जीवन और उसकी सारी खुशियां बस तेरे ही हाथ में है। स्पीकर हंगामा करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ चार्ज लगा दीजिए इस पर। ले जाइए इसे। अपना दिमाग ठंडा रखना और जितनी जल्दी हो सके चेंज योर एटीट्यूड। तुम यहाँ में हो, किसी शानदार होटल के कमरे में नहीं हो। शराब पीकर सड़क पर तमाशा करने वाले शरीफ से रोज निपटते हैं हम। उस शिवराज शेखर की वजह से अपने पूरे परिवार के सामने मेरी बेइज्जती हुई। उधार रहा, कभी ना कभी तो टकराएगा, तब इस अपमान का कर्जा मैं समेत उतारूंगा। उस हवालात में बिताए एक एक पल का हिसाब तुझे देना होगा शिवराज।
अगर जो हुआ उसके बारे में सोचकर तुम अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हो। प्लीज प्लीज ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अरे जगत, तुमने बाहर देखा? कितना अच्छा मौसम है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जोरों की बरसात होने वाली है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे फेवरेट पकौड़े बनाए। ये लो, खाओ। जगत, अपना सड़ा हुआ मूड छोड़ो और टूट पड़ो इन पे। बस एक बार मुझे वो कलेक्टर मिल जाए, उससे तो मैं नहीं जगत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्लीज। बहुत मुश्किल के बाद सब कुछ ठीक होने जा रहा है। क्यों बदला लेना किसी से? कोई बदला नहीं लेना हमें, ना आनंदी से और ना ही उस कलेक्टर से। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, शांति से। और हमारे बीच यही डिसाइड हुआ था ना, राइट? जगत प्लीज, इन सारी बातों के बारे में भूल जाओ तुम। अच्छा ये देखो, पकोड़े ठंडे हो रहे, जल्दी से खा लो। लो ये लो। अरे माखन! जी हुकुम। ये मासा और भैरव वापस आए क्या? नहीं हुकुम, अभी नहीं आए। मासा? मैं पानी ले आती हूँ। ये भैरव कौन है क्या मासा? अस्पताल गयो है। लाल सिंह को आनंदी की मां की बीमारी की रपट दिखाने। उन्हें क्या हुआ? गए थे बिलारिया ये सोच के कि आनंदी की मां को जान लेवा लावेंगे कि आनंदी को समझा सकें। और वहां पहुंचे तो उनकी हालत तो बहुत बिगड़ी भी देखी बसंत। बहुत दिनों से जो बीमारी चढ़े है उनको। भगवान हमारे मुंह से कुछ बुरो ना निकलवाए। और मने तो लागे कि आनंदी से ज्यादा अब उन्हें आनंदी की जरूरत है। एकदम कमजोर पड़ गया शरीर। बिना सहारे के तो उठनो बैठनो भी मुश्किल है उनके लिए। छोरी की चिंता ने मां को अंदर ही अंदर खा लियो पूरी तरह से। आनंदी को जब पता चलेगा कि उनकी ऐसी हालत हो रखी है, बहुत बुरा लगेगा उसे। पर ऐसे में वो बेटी को देख लेवेंगी तो क्या पता हरी बीमारी से लड़ने की ताकत आ जावे उनमें। हम तो कल सुनेंगे आनंदी को बिलारिया। कहाँ है छोरी? मासा वो जयपुर गई है मासा। वहां पर कोई है जो उसके स्कूल की मदद कर सकता है, तो शिव के साथ वहीं गई है। आ जाएगी कल तक। मासा, मैं आनंदी को फोन करके बता दूं कि ना ना, ये ठीक ना होगा। बेकार में भागी भागी आवेगी काम छोड़ के। भैरों गए हो ना लाल सिंह को रपट दिखाने। रहने दे अभी। और शिव के साथ गई है। अच्छो है, थोड़ा वक्त गुजारेगी उसके साथ
तो शिव को और समझने का और पहचानने का मौका मिलेगा उसे। और मैंने तो समझन शाह से कह दियो कि हम लोग आनंदी का रिश्ता शिव के साथ करने की कोशिश में हैं। तो क्या कहा उन्होंने माता? माँ है, बेटी के जीवन में आती खुशी की खबर माँ की सांसें ही बढ़ावेगी। शिव का फोटो दिखायो ना उन्हें जब मैंने, आंखें गीली हो गई उनकी। देखो कालजो माँ को इस हालत में भी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो गई मदद करने को हमारी। साची में औलाद से ज्यादा बढ़ के खुद की जिंदगी कभी ना होवे। जगत प्लीज थोड़ा सा खा लो प्लीज जगत। बनाया है मैंने, बहुत प्यार से बनाया है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। लो सिर्फ एक बाइट प्लीज। जगत मुझे नहीं खिलाओगे?